तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, विधंग तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 18वीं लोकसभा का पहला दिन, प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जहां एक एक कर नए सांसदों को संसद भवन में शपथ दिला रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी सांसद तय योजना के तहत संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे थे। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, विधंग तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने प्रदर्शन क्यों किया और सरकार पर क्या आरोप लगाए, उसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के शुरुआती संबोधन में इशारों में कांग्रेस और विपक्ष को खूब सुनाया, इमरजेंसी की याद दिलाई और जनता को भरोसा दिया कि तीसरे कार्यकाल में इस बार 3 गुना मेहनत कर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे, परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। इधर विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार संविधान को खत्म कर रही है। संसद भवन में सोनिया गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर परिसर में प्रदर्शन किया, संविधान की कॉपी हाथ में ली और जमकर नारेबाजी की। करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तमाम विपक्षी सांसद जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और सोनिया गांधी उसकी अगुवाई कर रही है। मैम, संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने का संविधान, सोनिया गांधी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, जिनका ये कहना है कि संविधान बोलेगा, और तमाम जो विपक्षी सांसद एकजुट अब पीछे नजर आ रहे हैं मार्च करते हुए। इंडिया गठबंधन इस बात पर नाराज है कि 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश की जगह 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर क्यों बना दिया। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर, उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा पर कोई भी एनडीए पार्टनर को नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया। युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहां तक सही है। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो एनडीए ने भी जवाब देने में देर नहीं की और आरोप लगाया कि प्रोटेम स्पीकर कभी मुद्दा नहीं रहा, ये सिवाय ब्लैकमेलिंग के अलावा और कुछ नहीं। प्रोटेम स्पीकर हैज नेवर बीन एन इशू। जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है, सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया। मुझे लगता है कि अपोजिशन को दूसरा कोई विषय नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार संविधान का विषय निकालकर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। और नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसका एक गलत प्रचार किया जा रहा है। तो अपोजिशन ने बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए। जो प्रोटोकॉल होता है, जो प्रेसिडेंस है,
और जो उसके नियम और व्यवस्थाएं हैं उसके तहत कार्रवाई होगी। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की सियासत करने की जरूरत है। लोकसभा का सत्र अगले 10 दिन तक यानी 3 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 8 बैठकें होनी हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। 27 जून को राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों को संबोधित करने वाली हैं, लेकिन उससे पहले विपक्षी सांसदों के तेवरों से यही लग रहा है कि अगले 10 दिन वो सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इस बार सदन में पहले से ज्यादा नंबर भी हैं और मुद्दे भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।